जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए बारे में स्टार्ट। चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे, है ना। और ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है ना। ये जिसको क्या बोलते हैं, ये फोकट का नंबर मिलेगा, है ना। अगर इसमें आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, बाकी क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, है ना। बहुत इजी चैप्टर है और इस चैप्टर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। और चलिए आप लोग देखिए, बाकी क्वेश्चन एकदम आप लोग सब एकदम बनेगा, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कौन सा, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, है ना, जिसको LPP भी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना। तो देखेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में क्या होता है। चलिए ध्यान दीजिए थोड़ा सा, क्या है क्वेश्चन है आपका लीनियर प्रोग्रामिंग ओके प्रॉब्लम। क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। देखिए आप लोग क्लास 11 में या फिर क्लास 9-10 में भी आप लोग क्या किए हैं, ग्राफ के बारे में पढ़े हैं, है ना। तो ग्राफ को आप क्या करते थे, पहले इक्वेशन वगैरह मानते थे, फिर उसको कटाते थे या फिर एक्स के प्लेस पर कुछ पुट करते थे, फिर वाई का वैल्यू निकलता था, फिर उस दोनों वैल्यू से आप क्या करते थे, पॉइंट को क्या करते थे, पॉइंट आउट करते थे, फिर लाइन को ड्रॉ कर देते थे, फिर लाइन हम लोग क्या कर देते थे, वह हम लोगों का ग्राफ हो जाता था, ठीक है। लेकिन यहाँ देखते हैं, यहाँ ग्राफ हम लोग थोड़ा दूसरा तरीके से यहाँ सॉल्व करेंगे और इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज के लिए जिसका इंग्लिश बिल्कुल भी यानी अच्छा उतना नहीं है ना, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सिंपल लैंग्वेज का हम लोग यूज़ करेंगे, यानी वैसा लैंग्वेज का यूज़ करेंगे जो कोई भी देखने के बाद उस लैंग्वेज को समझ जाएंगे, यानी क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको शॉर्ट में हम लोग LPP भी कहते हैं। क्या कहते हैं, LPP प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ओके। तो LPP देखिए क्या होता है। देखिए LPP में एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये देखिए क्या है, Y एक्सिस है और ये क्या है, X एक्सिस, ये X एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका X एक्सिस है। यहाँ तक समझ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 0 होता है यहाँ पर, है ना। तो X एक्सिस और Y एक्सिस, तो देखिएगा हमेशा ग्राफ जो होता है ना, हमेशा ग्राफ कहाँ अपना एक्सिस तक क्या करता है, लाइन को ड्रॉ करता है। और एक्सिस जैसे कि हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, है ना, ऐसे ड्रॉ कर दिया, तो ये ग्राफ जो है ना, ये कलर कहाँ तक करेगा, ये एक्सिस तक। ये एक्सिस देख रहे हैं ना, ये Y एक्सिस है और ये X एक्सिस है। तो कहने का मतलब ये ऐसे ड्रॉ करेगा, एक्सिस तक ही ड्रॉ करेगा, है ना। और ये हमेशा ये हमेशा कहाँ पर ग्राफ बनेगा, हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये कौन सा कोऑर्डिनेट, फर्स्ट, और ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और ये थर्ड कोऑर्डिनेट, और ये फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्लियर है। तो ग्राफ अधिकतर कहाँ बनेगा, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा, है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनने के लिए क्या करना होगा, उसमें कुछ हम लोगों को कंडीशन गिवन रहेगा। यदि उस कंडीशन को यदि ये क्वेश्चन सेटिस्फाई करता है तो हम लोग समझेंगे, यानी वो क्या है, यानी फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। क्योंकि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है, ऑल आर पॉजिटिव होता है, यहाँ कोई भी नेगेटिव नहीं होता है, सभी के सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, चलिए हम लोग देखेंगे, है ना। तो ग्राफ हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग समझते हैं पहले, है ना। तो ये देखिए एक बेसिक सा थोड़ा सा था, इसको हम बता दिए। अब हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग डिस्कस वहीं करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है ना, ध्यान दीजिए थोड़ा सा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, देखिए यानी मैक्सिमाइज Z इक्वल्स टू, ये क्या गिवन है, देखिए तो Z इक्वल्स टू 3x + 4y, और यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट x + y <= 4 है। और यहाँ एक कंडीशन गिवन है। देखिए यहाँ कंडीशन क्या गिवन है, यानी x जो है ना, x > 0, y > 0, यानी x जो होगा ना वो क्या होगा, 0 के बराबर हो सकता है या फिर x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। तो आप बताइए, 0 से यदि बड़ा होगा तो वो पॉजिटिव होगा, है ना। तो यानी ये दोनों नंबर क्या है, यानी x और y क्या है, ये दोनों क्या है, यानी नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब ये दोनों पॉजिटिव है ना। यानी 0 के बराबर है या फिर 0 से बड़ा है दोनों, तो ये क्या है, दोनों ही पॉजिटिव है। दैट मीन्स ये ग्राफ जो बनेगा ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट में बनेगा। क्यों, क्योंकि दोनों पॉजिटिव कहाँ होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में होता है। एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस दोनों पॉजिटिव कहाँ होगा, आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, ठीक है।
तो यहाँ देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये चीज़ हो जाएगा, यहाँ ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो हम लोग इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम लोग अभी देखते हैं, है ना। तो चलिए प्रोसेस को देखिए और एक क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा ना, बाकी क्वेश्चन को आप लोग आराम से बना सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए बहुत सिंपल है, बहुत आराम से बनाएंगे। सबसे पहले लिखिएगा सॉल्व, ओके, एज गिवन दैट, एज गिवन दैट, क्या क्या गिवन है देखिए। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू आपका है 3x प्लस 4y, क्लियर है। और सब्जेक्ट क्या है, चलिए सब्जेक्ट को इतने ही लिखते हैं, क्या है आपका x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 4। क्या लिखा हुआ है देखिए, तो लेस देन इक्वल्स टू 4, है ना। यानी x और y का वैल्यू को जब प्लस करेंगे तो वो क्या होगा, 4 से यानी छोटा होगा। तो देखते हैं, हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे क्योंकि हम लोगों को ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, क्या माने इसको, इसको देखिए हम लोग इक्वेशन 1 मान लिए। ठीक है, तो इक्वेशन 1 माने तो क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे, सबसे पहले लिखिए, यहाँ लिखिए 9 क्या है आपका x प्लस वाई, और यहाँ लेस देन जो भी रहेगा आप क्या कर दीजिएगा, इक्वल कर दीजिएगा। क्या लगाइएगा, इक्वल कर दीजिएगा। अब जैसे हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ साइड, या आप यह भी कर सकते हैं जैसे कि इसको एक बार लिखेंगे x/4 और प्लस y/4 और इक्वल्स टू यहाँ क्या हो जाएगा 1 होगा ना। चलिए ये चीज़ हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ जो हम लोग लाइन जो खींचेंगे ना, तो वो लाइन कहाँ से होकर पास करेगा, एक्स एक्सिस में कहाँ इंटरसेक्ट करेगा और वाई एक्सिस में कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, इसके बारे में अभी हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यदि x के नीचे क्या है 4 है और y के नीचे 4 है, तो x के नीचे यदि 4 है, ध्यान दीजिएगा, यदि x/4 है दैट मीन्स x एक्सिस को 4,0 पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ओके। और y के नीचे यदि 4 है तो क्या हो जाएगा, 0,4 पर ये इंटरसेक्ट करेगा, याद रहे। यहाँ देखिए x के नीचे है, दैट मीन्स आप यह कह सकते हैं ये x का पॉइंट है और y क्या है, 0 है, एंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0,4, क्योंकि y को हम लोग क्या करेंगे, सेकंड में लिखते हैं ना, फर्स्ट वाला x एक्सिस होता है, तो y के नीचे क्या होगा, x 0 होगा और x के नीचे y 0 होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं अब क्या, कि द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट, देखिए बहुत सिंपल लैंग्वेज लिखते हैं, द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, किस से पास करेगा, 4,0, ओके, एंड ये आपका हो जाएगा 0,4, यहाँ से पास करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ से पास करेगा, तो आगे हम लोग देखेंगे क्या करना है। अब ये चीज़ पास तो करा दिए, यानी एक ग्राफ हम लोगों को ड्रॉ करना है। अब देखिए कैसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए आप लोग ग्राफ जब बनाइएगा ना, तो आप लोग ग्राफ बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, आप लोग का यानी पेंसिल का यूज कीजिएगा। ठीक है, पेंसिल का, यहाँ देखिए ग्राफ हम लोग यहाँ ड्रॉ करेंगे। ये हो गया आपका y एक्सिस, ठीक है, ये स्केल छोटा पड़ गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, काम चला लेंगे। ये हो जाएगा आपका x एक्सिस। चलिए तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x डैश और ये हो जाएगा आपका y डैश, यहाँ हो जाएगा x और यहाँ हो जाएगा आपका y। तो यहाँ क्या होता है बताइए, यहाँ हो जाएगा आपका ओरिजिन है यानी 0 0 होगा। ठीक है, यहाँ तो ये तो हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये ग्राफ कहाँ से पास कर रहा है, देखिए 4, यानी 4,0, तो x का हम लोग यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका क्या, ये हो जाएगा, हम एक काम करें, चलिए अच्छा यहाँ ये 1 हो गया और ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4। अब इधर भी पॉजिटिव लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 और ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो ग्राफ में जैसे आप बनाइएगा तो वहाँ तो क्या होगा ना, आपको जैसे कि 1 और 2 के बीच में मेरा जितना डिस्टेंस है उतना 2 और 3 के बीच में भी होना चाहिए। लेकिन हम तो यहाँ क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड में कर रहे हैं ना, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है ना। लेकिन ग्राफ में जैसे आप यूज कीजिएगा तो वो सारा आपको क्या होगा, इक्वल मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए x जो है ना कहाँ से पास कर रहा है, x बताइए। तो यहाँ देखिए 0,4, तो 4,0, तो 4,0 मीन्स ये आपका यहाँ हो जाएगा ना।
चलिए एक तो मिल गया, इसके बाद 0,4, तो 0,4 आपको यहाँ देना पड़ेगा, ये है। तो यहाँ देखिए ये लाइन से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, लाइन को पास करना पड़ेगा इसी पॉइंट से। तो देखते हैं पास करते हैं कहाँ तक हो पाता है। चलिए चलिए यहाँ तक समझ गए। तो यह हम लोग लाइन को क्या कर दिए, ये देखिए लाइन ड्रॉ कर दिए। अब लाइन ड्रॉ किए, लेकिन अब कलर किधर होगा, है ना, कलर कहाँ करना है ये हम लोग अभी चेक करेंगे, है ना। देखिए बहुत सिंपल तरीका है चेक करने का। ये हो गया ना, इसके बाद यहाँ लिखिएगा पुट। जब लाइन आपका पास हो गया, अब पास होने के बाद आपको ये देखना है कि कलर किधर करना है, इनसाइड या आउटसाइड। तो यहाँ लिखिएगा पुट x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। कहाँ पे, इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। देखिए स्पेस थोड़ा कम है, मैनेज कर लीजिएगा। यानी इक्वेशन 1 यहाँ देख रहे हैं ना, तो यानी x के प्लेस पर भी 0 पुट कर दिया और प्लस y के प्लेस पर भी 0 पुट कर दिए, लेस देन 4 है ना। अब देखिए 0 प्लस 0 यानी 0 हो गया और लेस देन ये 4। तो बताइए ये सही बात है कि नहीं है, यानी 0 क्या होगा, वो 4 से छोटा होता है ना, होता है कि नहीं होता है, बताइए। वो 4 से छोटा है, होता है। तो 4 से छोटा होता है, दैट मीन्स ये क्वेश्चन जो क्या यानी हम लोगों से क्या कह रहा था ना, तो वह सच ही कह रहा था। यानी x प्लस वाई का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, यानी 4 से छोटा होगा। तो यहाँ ये साबित भी हो गया, यानी ये सिद्ध हो गया, यानी ये छोटा है। तो ये क्या है, ट्रू है। जब लाइन ट्रू होता है ना, तो ये इनसाइड कलर होता है, याद रखिएगा। यदि ट्रू होता तो वह इनसाइड कलर होगा, और यदि ये फॉल्स हो जाता तो आउटसाइड कलर होगा। मतलब इस लाइन के आउटसाइड, उधर बाहर, है ना। और इनसाइड मतलब एक्सिस की ओर, किधर, एक्सिस की ओर, या तो वह एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों। अब देखिए फॉल्स कैसे होता, सपोज कीजिए आप सॉल्यूशन ऐसे किया और आपका ऐसे आ गया कुछ, तो बताइए ये सही बात है, क्योंकि 5 से 0 बड़ा होता है क्या, कभी नहीं होता है ना। तो ये क्या हो जाता, फॉल्स, है ना। जब इस कंडीशन या इस तरह का कंडीशन हम लोगों के सामने आएगा, तो हम लोगों का क्या होगा, ग्राफ का नेचर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। किधर कलर होगा, आउटसाइड, समझ गए ना। यदि ये ट्रू हो गया तो इनसाइड, और यदि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया तो आउटसाइड। चलिए अब यही लैंग्वेज लिखेंगे जो अभी हम लोग बात किए ना, इसी को लैंग्वेज में लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे सो इट इज ट्रू, ओके। सो इट इज ट्रू, या लिखिए सिंस इट इज ट्रू, सिंस इट इज ट्रू, सो क्या लिखे, फिजिबल। फिजिबल मतलब यहाँ इसका एरिया है ना, ये एरिया लिखेंगे क्या, सो फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय नहीं लिखिए ना, बाउंडेड इनसाइड, बस काम हो गया। बाउंडेड इनसाइड, तो इनसाइड बाउंडेड करेंगे तो जैसे यहाँ देखिए कलर कर रहे हैं, तो इसको यहाँ कलर कीजिएगा, देखिए इधर से कर रहे हैं, तो ये ऐसे कलर करना है आराम आराम से, और वह भी पेंसिल से कीजिएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। और यहाँ से आपका मार्क्स कहीं नहीं जाएगा, आप लोग इसको अच्छा से पढ़ लीजिए, आपका बिल्कुल अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। बाकी बात जो है ना, आपको समझना पड़ेगा क्या कहा जा रहा है, और इसमें क्वेश्चन हम आगे देखेंगे तो उसमें और डिस्कस करेंगे। देखिए क्या है, समझ गए ना। तो ये हो गया। तो बताइए यहाँ का पॉइंट को हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ का पॉइंट आपका हो जाएगा, इसको हम क्या मानेंगे, इसको सपोज कीजिए ए माने, तो ये हो जाएगा आपका 4,0, और इस पॉइंट को क्या माने, बी माने, तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 0,4, है ना। और यहाँ ये क्या है, ओ है ना, तो ओ का तो ये है 0,0, क्लियर है। अब हम लोग लिखेंगे द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय, कौन कौन पॉइंट यानी इस रीजन को बाउंड कर रहा है ना। तो यहाँ लिखेंगे द फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय, फिजिबल रीजन बाउंडेड, है ना, बाउंडेड बाय कौन कौन बाउंड कर रहे हैं बताइए। तो ये हो जाएगा क्या, ए, तो ए का पॉइंट है आपका 4, ये हो गया, और बी है आपका 0,4, एंड और एक क्या है, 0 है, O, यही सब बाउंड कर रहा है ना, फिजिबल रीजन बाउंडेड बाय यही है।
अब हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स है ना, और उसी से हम लोग काम चलाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, यह हो गया। अब हम यहाँ ये लिखेंगे, काम हो गया, इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए ये हो गया। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग कॉर्नर पॉइंट। कॉर्नर पॉइंट कौन कौन सा हो गया, ये देखिए ए हो गया, बी हो गया और ओ हो गया, ये सारे के सारे क्या है, कॉर्नर पॉइंट है। तो यहाँ लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट, हटेगा यहाँ मेरे पास, तो यहाँ लिख देंगे कॉर्नर पॉइंट। चलिए, तो कॉर्नर पॉइंट क्या क्या है बताइए। तो ए का होगा आपका 4,0 और बी का क्या है आपका 0,4 और ओ का है 0,0। ओके, और यहाँ देखिए जेड इक्वल्स टू क्या है ना, जेड इक्वल्स टू आपका क्या है, यहाँ देखिए मैक्सिमाइज है ना, तो क्या है लिखेंगे 3x और प्लस ये 4y। चलिए, जेड जो है ना यहाँ मैक्सिमाइज रहेगा या मिनिमाइज रहेगा, जो भी रहेगा आपको यहाँ के लिए ही यही दिया गया है, क्योंकि यहीं पर हम लोग इसको यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं क्या है, यहाँ x है ना, यहाँ देखिए 3x है, तो x के प्लेस पर क्या पुट करेंगे 4, तो x के प्लेस पर जैसे 4 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और प्लस y के प्लेस पर 0 पुट करेंगे, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ हो गया हम लोगों का क्या निकला 12। तो यहाँ देखिए x है, तो x के प्लेस पर 0 मतलब 0 और 4 को y के प्लेस पर मतलब ये 16, समझ गए ना। और यहाँ देखिए ये 0 है, तो ये तो 0 हो जाएगा, समझे ना। तो देखिए सबसे ज़्यादा कौन है, यहाँ मैक्सिमाइज बोला है ना, तो मैक्सिमाइज मतलब सबसे मैक्सिमम वैल्यू किसका है। तो देखिए यहाँ मैक्सिमम वैल्यू यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कौन है, 16 है ना। तो यहाँ लिखेंगे क्या मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमाइज लिख दीजिए, है ना, मैक्सिमाइज वैल्यू कितना है 16 है। एट किस पॉइंट पे है बताइए, तो ये बी है, तो ये हो जाएगा 0,4, काम हो गया, है ना। लेकिन इसको बनाइएगा बहुत बढ़िया से, है ना, पेंसिल से बनाइएगा, यह समझ में आ जाएगा आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक रहने देते हैं और इसको अच्छा से समझ लीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर और बताएंगे, है ना। तो चलिए ठीक है।